नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, गुड आफ्टरनून। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे। फिर प्यारे दोस्त चलते हैं आगे क्लास को लेकर के। हम पढ़ रहे हैं बेटा स्वर। दलीप कुमार, जय हिंद भाई, जय हिंद। अमिलेश कुमार, करण यादव जी, जय हिंद, वेरी जय हिंद बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, जय हिंद भाई। प्रमोद, मधिवाल, छोटू, मनीष, हार्दिक, नितेश, शिवानी, मंजीत, माधव, अमन, यशवाल, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। लाडली सिंह, जीत, मोहित, मोनू, चमन, सीमा, आकाश, अजय, अमित, सागर, अभिनव, रितिका, अजय, साक्षी, स्नेहा, राम राम प्यारे बच्चों। रिया, अभिषेक, पंकज, बादल, विकास, मोहित, ममता, कुलदीप, शैलेश, ओमकार, हार्दिक, बिट्टू, रोहन। चलिए, तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते भाई। आराधना, सभी लोग अच्छे एकदम बढ़िया हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, है ना। और वर्णमाला में प्यारे बच्चों आपने जाना कि हिंदी में जो वर्णमाला में वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों स्वर। और स्वर किसको बोलते हैं? जिनमें बच्चों किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, जिन ध्वनियों को, है ना, जिनके साथ हमें किसी की सहायता लेने की जरूरत ना पड़े, उन्हें प्यारे बच्चों स्वर कहते हैं। वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं, फ्रीडम होते हैं। उन्हें ना बोलने में किसी की सहायता लेनी हमें, ना ही किसी को लिखने में हमें सहायता लेनी होती है। ठीक है, राम राम। चलो, सभी को प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद भी आते हैं, जय भीम बच्चों। राहुल, ठीक है, राम राम प्यारे बच्चे, राम राम। तो आइए बेटा चलते हैं आगे, क्लास को आगे लेते हैं। आइए बच्चों, तो बेटा हेडिंग डालेंगे हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है भाई। चलो बच्चों, तो बेटा वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं और वर्णमाला में हम जानेंगे कि स्वरों को कितने प्रकार से हमने जाना। हमने स्वरों को सबको अच्छे से याद रख लिया। सर क्लास स्टार्ट करने में लेट हो गया। अच्छा भाई, कोई बात नहीं बच्चे। मुकेश, चलो, तो बेटा हमने जाना कि उच्चारण के आधार पर स्वरों को हम पढ़ रहे हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में मेरे बच्चों? 3 भागों में। नंबर 1 जीवा के आधार पर, नंबर 2 बेटा मुख द्वार खुलने के आधार पर, नंबर 3 होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ चुके हैं। वॉइस नहीं है बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता वॉइस नहीं है। वॉइस नहीं है बेटा, वॉइस आ रही है। सब लोग बताएंगे एक बार थम्स अप करके, क्या किसी को वॉइस में दिक्कत है? निखिल तिवारी, अजय, बेटा दीपांकर, सब लोग बताइए एक बार, बता दीजिए। रोहितास, लवकुश, मनोज, क्या वॉइस में कुछ दिक्कत है बेटा किसी भी प्रकार की? तो बता दीजिए। अंकित राजपूत, ठीक है। शुरू से नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं जहां तक 3 डेमो कर चुका हूं, 3 डेमो के बाद में उससे आगे ही चलेंगे, वरना 3 डेमो में पीछे जाएंगे तो बेफिजूल का कोई अर्थ नहीं निकलता उस चीज का। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। रिया, वंदना, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए, तो प्यारे बच्चे हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं और वर्णमाला में जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो हमारा चल रहा है स्वर, है ना। तो हम स्वर पढ़ रहे हैं जिसमें बेटा उच्चारण के आधार पर हम स्वरों को पढ़ रहे हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण व प्रयत्न। तो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो बेटा आपको मैंने बताया है कि आपको घबराना नहीं है, आपको दोनों को एक ही अर्थ पर समझाना है ना। चलिए बच्चों, तो बेटा हेडिंग डालेंगे मुख द्वार खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर। लिखिएगा बेटा, लिखो बच्चों। नंबर 2,
नंबर 2 लिखेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने भागों में बटे हैं बेटा? मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 भागों में। कितने भागों में बटे हुए हैं बच्चों? याद रखना बेटा, 4 भागों में बटे हुए हैं। 4 भागों में विभाजित हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। और वो चारों भाग आपको पता होना चाहिए कौन कौन से भाग में विभाजित है। ठीक है, तो बच्चों पहला भाग आपको पता होगा कौन सा होता है। पहला भाग होता है बेटा संवृत। ठीक है, नंबर 1 होता है बच्चों संवृत। नंबर 2 होता है बेटा अर्ध संवृत। नंबर 3 है प्यारे बच्चों विवृत। और नंबर 4 है मेरे बच्चों अर्धविवृत। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें बेटा मुख एकदम बंद सा रहता है और उनकी ध्वनि बाहर आ जाती है, आवाज बाहर आ जाती है। वो स्वर बेटा संवृत स्वर होते हैं, याद रखना। जिनको बोलते समय मुख बिल्कुल बंद सा रहेगा और उनकी आवाज हमारे मुख से बाहर हो जाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों रजत वो जो स्वर होते हैं बेटा वो संवृत स्वर होते हैं। फिर आती है बात अर्ध संवृत स्वर की। भाई एक में तो मुख बिल्कुल बंद हो गया, बेटा अर्ध संवृत के लिए क्या करेंगे बेटा? इनकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, संवृत की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा मुख खुलता है। थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा तो बेटा वो अर्ध संवृत स्वर हो जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों जिनको बोलने में हमारा मुख पूरा खुल जाता है आ, तो बेटा वो होता है विवृत स्वर। ठीक है, और जिसकी अपेक्षा बच्चों मुख कम खुलता है, आधा खुलता है, वो होते हैं अर्धविवृत। तो इतनी सी बात है, आपको चारों के बारे में इतनी बात पता होना चाहिए। या बेटा एक बात आप ध्यान रखो, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको प्यारे बच्चों सुई पता है? सुई, सुई के बारे में आप जानते हैं? बोलो, सुई के बारे में बेटा आप जानते हैं? तो सुई में आपको पता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे बोलता है कि सुई लगेगी, तो तुम्हारे मुंह से आवाज क्या निकलती है? जब वो सुई लेकर तुम्हारे पास को आता है कि भाई चलो लेट जाइए, कूले पर लगेगी, है ना? कि सर कूले पे लगाओगे डॉक्टर साहब बड़ा दर्द करेगी। कि नहीं चलो हाथ में लगवा लीजिए, हाथ वाली नस, एक हाथ वाली नस में लगवा लीजिए, एक ऊपर लगवा लीजिए। ठीक है बेटा, निशा आने से मतलब नहीं होता, हमको डीपली नहीं है, ये डीपली थोड़ी है मेरी बच्ची, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। डीपली तो मैं कुछ पढ़ाया ही नहीं है मैंने आपको, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं जो बेसिक आती हैं बच्ची। ठीक है, तो बेटा आपको जब सुई लगाने को डॉक्टर चलता है तो आपके मुंह से एक आवाज निकलती है, ऊ ई, है ना? तो डॉक्टर कहता है अरे अभी तो लगाई भी नहीं है बेटा, अभी से उई की आवाज क्यों आ रही है ना? तो वो कहता है उई। तो मेरे बच्चों उई की जो आवाज होती है वो पहले निकलती है, सबसे पहले। ठीक है, निकलती है ना? और फिर तुम क्या कहते हो? तुम डॉक्टर से एक बात बोलते हो कि ओए भाई अभी रुक जा। उसका जो कंपाउंडर होता है, डॉक्टर का सहायक होता है, ओए भाई रुक यार, मुझे अभी पानी पी लेने, मेरे को घबराहट हो रही है कि यार सुई कितनी तेज लगेगी। ठीक है ना? तो मेरे बच्चों बेटा वो होता है अर्ध संवृत। और जब प्यारे बच्चे सुई लग जाती है तो मुख पूरा खुल जाता है, आ मर गया यार, आ मर गई, बहुत तेज लगाई है भैया तुमने सुई, है ना? बहुत तेज से नस को देखो, इतनी जोर से लगाया है इसमें सुई, है ना? नस पूरी मोटी हो गई है, मतलब इसमें दवाई जो गई है अंदर। ठीक है, तो बेटा इस तरह से विवृत स्वर होते हैं। और फिर प्यारे बच्चों जब आपके मुंह से आ की आवाज निकल जाती है तो उसके बाद में जो आवाजें बजती हैं ए ओ, है ना, बहुत तेज, वो आवाज होती है मेरे बच्चे आपकी अर्धविवृत। तो मेरे प्यारे बच्चे जिनके उच्चारण में मुख द्वार बिल्कुल हल्का सा खुलता है, बिल्कुल ना के बराबर, वो संवृत होते हैं। और जब बेटा संवृत की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा खुलता है वो अर्धविवृत होते हैं, अर्ध संवृत होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों जिसमें मुख हमारा पूरा खुल जाता है वो बेटा विवृत होते हैं। और जिनमें बेटा इनकी अपेक्षा मुख आधा खुलता है वो अर्धविवृत होते हैं। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों आइएगा,
तो नंबर 1 डालेंगे हम लोग समविरस्वर। समविरस्वर, ठीक है। तो चलो बेटा लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बिल्कुल बंद सा रहता है, वे स्वर समविरत स्वर कहलाते हैं। वे स्वर समविरत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? समविरत स्वर कहलाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने उदाहरण होगा, आपको याद रखना है बच्चों। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं बेटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, ये 4 होते हैं बच्चों समविरत स्वर। ठीक है, तो सुनील बेटा बात समझ में आई? समविरत स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बिल्कुल बंद सा रहता है, वे स्वर समविरत स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब क्या आएगा? अब इससे बेटा थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा मुंह। जिन स्वरों की आवाज इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा खुलती है। सर अर्थ स्मार्ट वाला समझ नहीं आया। सागर सिंह, स्मार्ट वाला वो सुई वाला समझ रहे हैं बेटा? नीतीश बेटा जीडी में वर्णमाला नहीं आती है। ठीक है, नंबर दूसरा होता है बेटा हमारा अर्ध समविरत। अर्ध समविरत। तो अर्ध समविरत में लिखेंगे, समविरत स्वर की अपेक्षा मुख द्वार ज्यादा खुलता है। ठीक है मेरे बच्चों, लिखेंगे, लिखिए बच्चों, इन स्वरों में मुख द्वार समविरत स्वर की अपेक्षा ज्यादा खुलता है। ठीक है ना? तो बेटा वो कौन से स्वर होते हैं? वो उदाहरण में आप लिख देंगे, कौन से होते हैं? ओ ए, ओ ए, ये 2 स्वर होते हैं बच्चों अर्ध समविरत, जिनमें मुख द्वार समविरत स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा खुलता है। ठीक है ना? तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये होते हैं ओ ए। क्लियर है ना? तो मेरे बच्चों पहला भेद आपको मुख द्वार खुलने के आधार पर समविरत पढ़ना है, दूसरा आपको अर्ध समविरत पढ़ना है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ क्लियर बच्चे? कपिल हाँ बेटा वही। अब आती है बात आगे। नंबर तीसरा जो भेद होता है बच्चों, वो होता है बेटा विवृत स्वर। विवृत स्वर। अब विवृत स्वर में क्या होता है? विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, आ। ठीक है, लिखेंगे विवृत स्वर में, लिखो विवृत स्वर के उच्चारण में
वीवीर स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। मुख द्वार पूरा खुलता है। और वो कौन से स्वर है बेटा? और वो कौन से स्वर है प्यारे बच्चे आर्यन? वो होते हैं बेटा जिनमें हमारा मुख द्वार पूरा खुल जाता है। वो स्वर है मात्र आपका एक, जिसका उदाहरण होता है बच्चों, आपको याद रखना है। कौन सा होता है बेटा? वो होता है आ। अब आ आप बोलकर देखिएगा, तो आ बोलेंगे जब आप, तो आपका मुख पूरा खुल जाएगा आ, तो ये बेटा वीवीर स्वर होता है। ठीक है, पूरा मुख खुल जाता है दोस्तों। अब आता है बेटा नंबर 4 आपका इसी का अर्धवीविरत। अर्धवीविर स्वर। अर्धवीविर स्वर आपको पढ़ना है। अब अर्धवीविर स्वर में क्या होगा? इसकी अपेक्षा मुख आधा खुलता है। लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में, लिखो बच्चों, साथ के साथ लिखना भी नहीं है, आप सिर्फ याद करते रहिएगा, सिर्फ अपने अंदर से मनन करते रहिएगा, है ना। लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विविरत स्वर की अपेक्षा कम खुलता है। ठीक है, विविरत स्वर की अपेक्षा कम खुलता है ना, मतलब बेटा आधा खुलता है। विविरत स्वर की अपेक्षा कम खुलता है, वे स्वर अर्धवीविरत स्वर होते हैं। अर्धवीविरत स्वर होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? वो अर्धवीविरत स्वर होते हैं। अर्धवीविरत स्वर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बेटा जो हम पढ़ रहे हैं ना एपेनार आप्याम, ये बहुत छोटी क्लासों में पूछे जाते थे। राहुल सर इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? बेटा क्वेश्चन आ जाता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अभी आपको बताता हूं इसके बाद। ठीक है, कैसे पूछता है पेपर में पूछता है मेरे बच्चे, वरना बेटा मैं इतना तुम्हें क्यों पढ़ाता, फिर तो आपको सीधी सीधी बात ना बता देता, इतना गहरा क्यों बताता। इतनी यहां तक की बात इसलिए तो बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो फिर आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप पेपर में हर तरह से खड़े हो जाएं और कभी भी ना घबराएं। ठीक है, तो बेटा इसमें लिखेंगे आप ए, एक तो आपका ए बचा, एक प्यारे बच्चों आपको पता है आपका क्या बचा? आई, जिसे आई कहते, आई औ, आई और प्यारे बच्चे औ, ये होते हैं आपके 3 स्वर अर्धसंवृत। ठीक है मेरे बच्चे, बोलो क्लियर है ना? हाँ बेटा कुलदीप, वो आपकी अपने लिए एक अच्छी सुविधा है कि आप उस तरह से समझ रहे हैं, है ना। लेकिन बेटा आपको स्वयं नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझिए, है ना। जब आपको कोई दिक्कत हो फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसमें भी आप अपने जो भी क्वेश्चन आपका हो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे संवृत स्वर में ये दिक्कत आ रही है या मैं अर्ध संवृत को नहीं समझ पा रहा हूं, तो बेटा मैं आपको ये, आप उसकी परिभाषा जो मैं लिख रहा हूं ना, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत स्वर की अपेक्षा कम खुलता है, मतलब आधा खुलता है, उसे प्यारे बच्चों अर्धसंवृत अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? वो ये वाले हो गए बेटा। तो आपको दिखा कि रे ऋषि कहीं भी उच्चारण की दृष्टि से नहीं आया ना, जब नहीं आया तो वेरी गुड, सही बात है। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे।
ठीक है ना। हाँ बेटा ए नहीं, ए मैं ऊपर लिख चुका हूं, अर्ध संवृत पे जाके देखिए, छोटे छोटे ऊपर रहते हैं, बड़े नीचे रहते हैं, याद रखना। एक ट्रिक आपको और बताता हूं आज। देखो एक बच्चे का डाउट था, अभी यहीं पर एक बच्चे का डाउट आया है कि सर यहां पर आई नहीं आएगा, ए आएगा। मेरे दोस्त तुम्हें पता होगा, बड़े भाई के आप कंधे पे बैठते हैं हमेशा, है ना, बड़ा भाई आपके कंधे पर नहीं बैठता, तो इसलिए याद रखो छोटे हमेशा ऊपर रहते हैं, बड़े हमेशा नीचे रहते हैं, ये भी ध्यान रखना, है ना। अब नीचे ऊपर का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वो नीचे रहते हैं तुम ऊपर रहते हो, नहीं, मेरा आपको समझाने का तरीका है। यदि मान लीजिए कहीं पर आगे ज्यादा बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है ना, योगेंद्र शर्मा बेटा हाँ पढ़ सकते हैं, आगे पानी भरा हुआ है तो आप कहेंगे भैया मुझसे नहीं निकला जा रहा, आप छोटे हैं, तो आपका बड़ा भाई आपसे क्या बोलेगा, बैठ मेरी पीठ पर बैठ, मैं तुझे बाहर निकाल देता हूं, फिर मैं बाद में दूसरे वाले भाई को फिर दोबारा निकाल दूंगा, है ना। तो होता है ना। तो मेरे बच्चे छोटे वाले ऊपर आते हैं, इसीलिए प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया है यहां पर। तो बेटा मैंने छोटा वाला ए जिसमें केवल एक मात्रा आती है जिसकी, वो ऊपर लिया है, और बड़े वाले जिसमें दो मात्राएं बनती हैं आई की, वो नीचे लिया है ना। ये भी छोटी सी पहचान है, याद रखना। बड़ी बेटा बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई है। इस पे एक मात्रा नजर आ रही है ना। देखो फिर आगे मैं चला, इस पर मैंने दो मात्रा चढ़ाई तो ये बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया, सीधी सी बात है, ऐसे याद रख लो बस। ठीक है भाई, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चारों भेद आपको याद रखने हैं। अब आती है नंबर तीसरे उच्चारण के आधार पर तीसरे भेद की बात। सर ए तो दो जगह आ गया, कहां पर आ गया मोहित बेटा, एक जगह सबसे नीचे आया है बस, आ ऊपर आया, विवृत में आ, ए तो आया ही नहीं है अभी। ठीक है, दोबारा देखना आप लोग। देखो इस बच्चे का डाउट भी क्लियर करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे देखिए, यहां पर कहीं पर ए नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। ऐसे ही बच्चे मैंने फिर आगे लिया, बेटा ए केवल एक जगह है ना यहां पर, तो बेटा दो जगह कहां आ गया। ध्यान से देखो, गलती मत करो, है ना। गलती करोगे तो फिर बेटा बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको आगे, अभी तो बेसिक सी छोटी सी चीज है। चलिए, इसलिए मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से पढ़ाकर लेकर चलूंगा आपको, एक एक चीज बताता हुआ। ठीक है, हाँ, क्योंकि बेटा पीछे वाला बैच गवाह है, बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर आए थे। ठीक है, चलो तो आगे बेटा तीसरा भेद लेंगे हम लोग, किसे, होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, लिखो बेटा। सर याद नहीं होता है रोहित यादव, याद थोड़ी करना है, सिर्फ एक दो बार पढ़ना है और समझना है। याद तो मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब हो जाएगा, अभी आप परेशान क्यों हैं, याद क्यों कर रहे हो। लिखो बेटा, होठों की स्थिति कोमा ओष्टाकृति के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर कितने भागों में बटे हुए हैं बेटा, दो भागों में। लिख देंगे कितने भागों में बटे हुए हैं, दो भागों में। दो भागों में बटे हुए हैं, जिसमें पहला भाग होता है मेरे बच्चे हमारा वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार लिखेंगे, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार का मतलब समझिए, जिसमें हमारे होठ बिल्कुल गोल हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे होठ प्यारे बच्चे बिल्कुल गोल हो जाते हैं उच्चारण करते समय। तो मेरे बच्चे वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं बेटा ऊ, ऊ, ओ, औ। तो बेटा कैसे पढ़ेंगे आप लोग, ऊ, ऊ, ओ, और प्यारे बच्चे औ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप एक बार बोल कर देखो, क्या आपके मुख से बोलते समय होठ आपके गोल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। शीशे में देखकर बोलो, चलो फोन में ही देख लो अपने में, है ना। ऊ, ऊ, ओ, औ हो रहे हैं ना दोनों गोल, बोलते में हो रहे हैं ना बेटा, इन वर्णों को बोलते समय होठ गोल हो रहे हैं ना, तो हो रहे हैं, तो बेटा बिल्कुल सही है, वृत्ताकार स्वर हैं। और इनके बारे में लिख देंगे, मैं लिख देता हूं मेरे बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में
होंठ होंठ गोलाकार हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, हो जाते हैं। वेश्वर वेश्वर वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो वेश्वर क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ बोलो बच्चों, क्लियर कर दोगे ना? इस प्रकार हो रहा है ना? तो बेटा आपको याद रखना है, और ये चारों स्वर हैं हमारे जिन्हें बोलते समय होठ हमारे गोल हो जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 2। नंबर दूसरा जो होता है बेटा, उसके आगे ए लग जाएगा, जिसमें होठ हमारे गोल नहीं होते, अवृत्ताकार। ठीक है बच्चों, और प्यारे बच्चों लिख देंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, लिखो, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते हैं, वेश्वर अवृत्ताकार कहलाते हैं, अवृत्ताकार स्वर वेश्वर अवृत्ताकार कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? बोलो भाई, सर स्वरों को 5 भागों में बांटा है क्या? बेटा पीहू कन्वर कैसे पूछना चाहते हैं आप 5 भागों में? बोलो, अभी 5 भाग भी बताऊंगा, है ना? कंठ के आधार पर, तालु के आधार पर, मूर्धा के आधार पर, दंतोष्ठ के आधार पर, दंत और तालु के ओष्ठ और कंठ और तालु के आधार पर, है ना? इस प्रकार बेटा अभी बांटूंगा, रुक जाओ उन्हें भी। पीहू प्यारी बच्ची परेशान ना हो, उन्हें भी बताऊंगा। तो बेटा उदाहरण में लिख देंगे इनके, उनको तो हमने ऊपर लिख लिया। बचे हुए स्वर कौन कौन से हैं बच्चों, आपको बताइएगा मेरे बच्चे। तो आपने जाना बेटा क्या, ई ई ई, ठीक है, ए आई, इनको बोलो, क्या होठ गोल हो रहे हैं बेटा? बोलो बोलो, क्या होठ गोल हो रहे हैं? बताइए, हो रहे हैं क्या? याद कैसे रखें रमेश बड़े बच्चे, और याद कैसे रखें मेरे बेटा? याद तो आपको रखनी नहीं है, याद तो 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तुरंत हो जाएंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है बच्चों। बेटा आकाश, ए तो ऊपर आएगा, ऊपर नहीं लिखा मैंने क्या? यहां पर ऊ ऊ ऊ ऊ आ आ आ में भी बेटा गोल हो रहे हैं, आ। ठीक है, तो यहां बेटा आ में भी हमारे होठ गोल हो जाते हैं, आ भी यहीं लिखेंगे। ठीक है, आ भी तो यहीं पर हो जाते हैं, आ भी तो यहीं हो जाए, बोला जाएगा। और प्यारे बच्चों, जो ए होता है, ए ये बेटा उदासीन होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, उदासीन स्वर है, ए मात्रिक है। जब ए बोलते हो आप लोग, ए इसमें ए में तो कभी होते नहीं, ए कभी नहीं होते। ठीक है ना बेटा? प्रशांत, आ ऊपर चला जाएगा, ए उदासीन होता है, इसे यहीं पर लेंगे ए। ठीक है, बोलो। ठीक है बच्चों, आ को बोलेंगे आ में तो जब भी मुंह पूरा खुल गया, विरतमुखी हो गया, गोल हो गया, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ए को बेटा यहां पर लेंगे, लेकिन ए को लिखना उदासीन होता है। ठीक है,
नहीं बेटा, इसे अपवाद नहीं लेना है इसमें। नहीं प्रिया शर्मा, विरतमुखी नहीं, विरतमुखी मुख द्वार खुलने के आधार पर है बेटा। यहां पर केवल होठों की स्थिति के आधार पर हमें गोल और नहीं, जो गोल नहीं है वो देखना है बस। ठीक है, ठीक है बच्चों। और बेटा ए जो होता है ये अवृत्ताकार में बोला जाएगा, क्योंकि ए को तो कभी बोलेंगे आप ए गोल होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। ए होता है क्या? कभी नहीं होता। आ में तो पूरा मुंह खुलता है, आ तो बेटा वृत्ताकार हो जाएगा, उसमें तो गोल बनता है ना। इसमें तो कहीं नहीं होगा। शिवम शर्मा ए होगा बेटा, लेकिन ए उदासीन है, याद रखो इसे। सर सबसे बड़ा आ, हाँ बेटा आ तो बेटा विरतमुखी में आ जाएगा। अविरतमुखी में आप लोगों को ए रखना है, लेकिन ए को याद रखना है, उदासीन स्वर है, ए मात्रिक है। चलो, तो यहां तक बेटा आपको यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? आगे चलें। तो अब मुझे एक बात आपको बतानी है। एक तरफ लिखेंगे हम स्वर, एक तरफ उनको बेटा उच्चारण करने के लिए हमें कौन से मुख से कहां से आवाज निकलती है उस पर आइएगा। ठीक है? हाँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपको एक बार मैं दोबारा इनका रिवीजन करता हूं, ध्यान से आइएगा, पीछे समझ लीजिए, फिर इसके बारे में समझाता हूं आगे। ठीक है? तो बच्चों जहां तक हमने जाना है मेरे प्यारे बच्चे, हमने जाना है उच्चारण के आधार पर, प्रियतन के आधार पर स्वरों को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चों हमने मुखाकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा, जिसमें बेटा संविरत, ठीक है, हाँ। वॉइस कट रहा है सर, मेरा नंबर बोर्ड पर क्यों आ जाता है? बेटा वो सबके पे आता है, तुम्हारे पे नहीं, सबके पे आएगा। ठीक है? तो बच्चों हमको जानना है संविरत स्वर, ठीक है, अर्ध संविरत, विविरत, अर्ध विविरत। ठीक है? तो ये हमने जाना। इसके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा। तो संविरत स्वर बेटा जिनके उच्चारण में मुखद्वार बिल्कुल नहीं खुलता वो संविरत होते हैं, जिनके उच्चारण में मुखद्वार संविरत की अपेक्षा ज्यादा खुलता है वो बेटा अर्ध संविरत होते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। और प्यारे बच्चों विविरत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण मुखद्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। ठीक है? और बच्चों फिर अर्ध विविरत आता है जिनमें बेटा मुखद्वार विविरत की अपेक्षा कम खुलता है, वो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये वाले होंगे। ठीक है ना? आगे आते हैं। फिर बेटा होठों की स्थिति के आधार पर जिन पर होठ हमारे गोल हो जाते हैं, ठीक है बच्चों? हाँ, तो प्यारे बच्चों हम बोलकर देख सकते हैं इस चीज को, हमें जरूरी बिल्कुल हमें कोई वो लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन। इसमें बेटा एक सीधी सी बात होती है, चलिए। तो बेटा इस आ को आ नहीं, ये जो आ आता है ना बच्चों, वो वाली जो आवाज है हम दोनों के बीच में जो आगत स्वर है ये वाली इसमें लेंगे विरतमुखी में, और इससे आगे मेरे बच्चों आ विरतमुखी आपको क्लियर कर देता हूं। उसमें बेटा एक आवाज हमारी ए है और प्यारे बच्चों एक आवाज हमारी आ है, ये भी इसी में लेनी है, इसी में लेंगे क्योंकि वो आगत स्वर लेंगे, आगत वाला उसमें। ठीक है ना? आगत बेटा आविरतमुखी ही होगा, आविरतमुखी अब लिख तो दिया, अब सारा। मनीषा शेखावत सर आप कमेंट नहीं पढ़ते क्या? मेरा डाउट है बेटा, डाउट तो है लेकिन सभी बच्चों का डाउट मुझे क्लियर करना है, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। ठीक है?
बेटा इसके बारे में मैंने बताया अमात्रिक स्वर होता है, आपको याद रखना है। इसमें हमारे ये 6 स्वर हमने पढ़ लिए, ए को भी इसी में शामिल करेंगे बच्चों। आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी हो गया, ए हो गया, आई होगा और ए हो गया। तो ये 6 स्वर हमें बच्चों इसमें रखने हैं, ठीक है। और जो हमारा आगत स्वर है, आगत स्वर जानते हैं, वॉइस कट रहा है भोले। जो बेटा आगत स्वर हमने जाना था जिससे विदेशी जो भाषा का है, कौन सा? हाँ बेटा आकाश उसी में होगा, अविरत मुखी में ही होगा, याद रखो, ठीक है बेटा, उसी में है साक्षी चौबे। बच्चे आप समझने की कोशिश कीजिए। बेटा मैंने बताया प्यारे बच्चों कि जो अ होता है ना, अ जिससे कॉफी, ट्रॉफी, ठीक है, रेरिसी, आप बेटा रेरिसी को उच्चारण में नहीं लेते। पीहू बेटा मैंने अब क्लियर कर दिया है आपको, पीछे का डाउट आपका कि आप इसमें आगत स्वर ले सकते हैं, रेरिसी को मत लेना, उच्चारण के आधार पर नहीं आता, ठीक है। ऊपर नहीं आएगा प्रशांत मिश्रा बेटा, क्योंकि अ आएगा, अ जो आगत स्वर होता है उसको ले सकते हैं, आ नहीं आएगा। आ तो बेटा नीचे रहेगा, उसमें होठ गोल नहीं बनता, पूरा मुंह गोल नहीं खुलता उसमें, विरतमुखी में, ठीक है। अविरतमुखी में खुलते हैं ये 6 स्वर हमारे। तो बच्चों मैं लिख देता हूं, विरतमुखी में वृत्ताकार स्वर 4 होते हैं, ठीक है, याद रखना भी इस बात को, ठीक है। एक बेटा आ को कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको यहां याद रखना है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अविरतमुखी या अविरताकार स्वर 6 होते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों डाउट आपको क्लियर रखने हैं, अब नहीं फंसना है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल। और बेटा रे ऋषि को इस पे उच्चारण के आधार पर मत लिखना, ठीक है। हाँ मैं लिख देता हूं नोट में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। देखो डाउट आपका क्लियर करना मेरा बेटा सबसे पहला वो है, लिख देता हूं मैं विशेष करके, इसको ध्यान रखना इस बात को। उच्चारण में रे ऋषि को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। रे ऋषि को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है बेटा। अब आपका डाउट नहीं होना चाहिए, अब यहां से आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अनुराग बोलो भाई, किसी के मन में कोई बात तो नहीं है? हिमांशु सिंह ऐसा नहीं है बेटा, मुझे सबका डाउट क्लियर करना पड़ता, आप तो एक बच्चे हैं, मुझे सबकी सुननी पड़ती है भाई, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्लियर हो गया है भाई, अब सबका डाउट क्लियर है ना? सर इसमें रेरिसी होगा ना? नहीं बेटा मृत्युंजय रेरिसी नहीं होगा, ठीक है। बेटा तेजपाल कुशवाहा जी, वृत्ताकार में ए लगा लोगे तो अवृत्ताकार हो जाएगा, और ए हटा दोगे तो वृत्ताकार हो जाएगा, इसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। क्लियर है ना? चलो आगे चलें। अब बताओ किसी के मन में कोई डाउट यहां तक किसी प्रकार का? क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन ऐसे बनेगा बेटा, रुकिएगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहां पर आ जाइएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वृत्ताकार स्वर कौन सा है? क्वेश्चन देख लेना कैसे बनेगा भाई, फिर डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आप डाउट बनाएंगे बच्चों। ए आंसर होगा बेटा आपका ए, बी आंसर होगा बच्चों आपका ई, सी आंसर होगा आपका ए हो गया, ई हो गया, आ, डी आंसर हो गया प्यारे बच्चों आपका ओ। तो आप कौन सा आंसर बताओगे? ऐसे बताना है। बोलो बच्चों। सर लाइफ का, सर आज लाइफ का पहला क्लास है, चलो भाई कोई
कोई बात नहीं अमन गुप्ता जी, आंसर करेंगे बेटा। कैसे बताओगे? दूसरा क्वेश्चन आपसे बनाता हूं। पहला क्वेश्चन तो बच्चों ये हो गया, पूछेगा समविरत स्वर, स्वर कौन सा है? कौन सा होगा? अब 4 आंसर आपको देगा बच्चों, वो समविरत बताएंगे। आप लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा। समविरत पूछेगा बेटा आपसे, समविरत कौन सा पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं होगा? नहीं कर दीजिए, इसमें नहीं होगा। तो ए आंसर देगा प्यारे बच्चों आपको ई, बी आंसर देगा प्यारे बच्चों आपको ए, सी आंसर देगा बच्चों आई, और मेरे बच्चों डी आंसर देगा आपको आ। जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर बताओगे क्वेश्चन नंबर 2 का भी, क्वेश्चन नंबर 1 का भी। इसमें बच्चों, इसमें बदल लीजिए, इसमें आंसर ओ, ये अब बनेगा, क्योंकि हमने पूछा है, क्वेश्चन नहीं पूछा है। नहीं में 3 आंसर हमें होने वाले डालने हैं, एक हमें नहीं वाला डालना है इसमें। बताओ बच्चों। तो बच्चों इसका भी डी आंसर और इसका भी डी आंसर, ठीक है, दोनों का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट। बोलो बच्चों। बोलो भाई। ठीक है, कर दोगे क्लियर भी इस तरह से? आइए, कर दोगे बच्चों ऐसे? आपने बदल दिया सर। हाँ बेटा, वो विकल्प उसके अनुसार देने हैं जो हमने पूछा है, उसके अनुसार, जो पूछा है उसके अनुसार आंसर देना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। वृत्ताकार में आप आ क्यों डाले हैं बेटा? मैंने वृत्ताकार, आपने जब लास्ट में मैंने बताया है कि आपको अ पूछा जाए तो आप वृत्ताकार में डालेंगे, और अवृत्ताकार में बेटा आ डालेंगे। आपने बाद क्या जो मैंने लाइन लिखी है वो नहीं पढ़ी? चलो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। अब लिखेंगे, एक तरफ लिखिए बेटा स्वर, और एक तरफ लिखिए इनका उच्चारण स्थान। एक तरफ लिखेंगे स्वर, एक तरफ इनका उच्चारण स्थान। ठीक है, चलो नंबर 1 बच्चों, ए और आ का उच्चारण स्थान कहां से होता है बच्चों, बताइएगा। एक देखो सर, बेटा एक में क्या देखना है तुम्हें, बताइए। वृत्ताकार स्वर पूछा है, और वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चे? वृत्ताकार स्वर होते हैं हमारे 4। कौन कौन से होते हैं वृत्ताकार स्वर? देखिए बेटा, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है, और प्यारे बच्चे औ होता है। ठीक है, ये 4 होते हैं। और बेटा इसमें मैंने डी आंसर बताया है। और एक प्यारे बच्चों आपसे औ जो आपका आगत स्वर होता है वो पूछ लिया जाए, वो भी बता देना इसी में। यही तो है बस। ठीक है बेटा, ये डाउट वाली क्लास जो है ना, ये क्लास में सैटरडे में आपके लिए डाउट क्लास लगाऊंगा, तब आपका और ज्यादा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो बेटा ये होते हैं आपके वृत्ताकार स्वर। बस समझ में आ गई बात?
ये होते हैं बेटा वृत्ताकार स्वर, बस ये वाले, ठीक है। ये 4 और एक आपका अ, और बाकी सभी अवृत्ताकार हैं, ठीक है। समझ में आ गई? चलो, तो बेटा यही बात पूछी है, अब भाई आपको क्लियर रखना है। तो बच्चों ए और आ का उच्चारण कहां से होता है मेरे प्यारे बच्चों? कंठ से होता है बच्चों। आगे आएंगे, फिर आता है बेटा नंबर 2 पर, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान बताइए, ठीक है। बताओ बच्चों, फिर बेटा छोटा ऊ और बड़े वाले ऊ का स्थान, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों नंबर 4 आपके रे ऋषि का स्थान बताना है, ठीक है ना। नंबर 5 मेरे बच्चों ए और बेटा आई का उच्चारण। नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चे ओ और बेटा औ का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो सबके आपको उच्चारण स्थान आने चाहिए। साहिल बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि समविरत स्वर कौन सा नहीं है। तो समविरत स्वर कौन से होते हैं? समविरत स्वर होते हैं मेरे बच्चे ई उ ऊ, ठीक है। बोलो बच्चों। हाँ, ए वाले में सत्यम ऊ होगा। तो बच्चों इसका कंठ हो गया, इसका स्थान हो गया मेरे बच्चे तालु, ठीक है। इसका हो गया प्यारे बच्चे हमारा ओष्ठ, और रे ऋषि का उच्चारण स्थान होता है बेटा मूर्धा। याद रखना मूर्धा, या इसको मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन्य, ठीक है भाई। और बच्चों ए आई को क्या करते हैं? ए और आई का उच्चारण कंठ और तालु के मेल से बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। तो बेटा कंठ प्लस तालु के मेल से बोलते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। हाँ, और इसको बेटा तालव्य भी कह देते हैं। कभी आपको मिले कि सर जी ये तो तालव्य है, तालु नहीं है, तो तालव्य भी बोलते हैं, है ना, याद रखेंगे। और बेटा ओष्ठ को होंठ बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और बच्चों ओ और औ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? ए और ऊ के मेल से, ए और ई के मेल से ए और आई का, और बेटा ओ औ का होता है कंठ और ओष्ठ के मेल से। उच्चारण स्थान कहां है? कंठ होता है बेटा हमारा ये वाला गला, ठीक है अनु पटेल। उससे ऊपर चलते हैं, ठीक है। फिर हमारा बच्चों क्या आता है? तालु आता है बेटा ऊपर, तालु। फिर ऊपर चलते हैं, फिर बेटा हमारा मूर्धा स्थान आता है। मूर्धा स्थान जानते क्या होता है? ये जो हमारी जो ऊपर वाला जावड़ा होता है, इसके पीछे गड्ढे गड्ढे होते हैं। सर जी सैटरडे को क्लास होगी क्या? बेटा क्लास नहीं होगी, मैं आपकी जो ये जो डाउट है ना इनकी वजह से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। तो बेटा ये जो गड्ढे गड्ढे होते हैं ऊपर, आप सुबह को देखना, उसमें आप पीछे उंगली लगा के देखना, गड्ढे गड्ढे हैं आपके मसूड़े में, वो बेटा आपका मूर्धन्य स्थान होता है, ठीक है। ओष्ठ होते हैं आपके आगे वाले, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चों, कंठ और ओष्ठ के मेल से ये इनका उच्चारण स्थान होता है बच्चों, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये उच्चारण स्थान आपको ध्यान रखना है। बताइए सर जी उच्चारण स्थान समझ में नहीं आया। अमन राठी, उच्चारण स्थान बेटा वो होता है जहां से हमारी जो आवाज बाहर निकलती है, जो ध्वनियां हमारी बाहर आती हैं मेरे बच्चों, वह उसी जगह से बोली जाती है जो स्थान ये लिखा हुआ है। जैसे आपका ए और आ, ए आ बेटा वो कंठ से बाहर आती है आवाजें, वो आवाज कंठ से निकलती है हमारे मुख से। जो ई है बेटा ये तालु से निकलती है, तालु का ऊपर होता है तालु, ठीक है। जो मूर्धा होता है वो बेटा हमारे मसूड़े का वो पीछे वाला भाग जो गड्ढे गड्ढे होते हैं वहां से निकलता है। बोलकर देखो री, री दांत के पीछे वाले भाग पर हमारी जीभ लगती है, री, ठीक है। ऊ देखो बेटा होठों से बोल रहे हैं इन आवाजों को। ए बेटा कंठ और तालु से निकल कर आई आवाज ए, ठीक है। कंठोस्त भी कहते हैं इंद्रेश, इंद्रेश बिल्कुल भाई, ठीक है ना। और बच्चों ये जो हमारे ओ औ है ये कंठ और ओष्ठ दोनों के मेल से निकले, ओ औ, ऐसे याद करना है यार, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और बच्चों लिख देंगे एक पॉइंट और लिख देंगे, सभी स्वर
देखो इनके बारे में कल पढ़ाऊंगा। सभी स्वर अल्प प्राण। अब तुम कहोगे सर जी अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण वे सघोष या बेटा घोष होते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, सघोष या घोष होते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? मुन्ना बाबू कल को एक बार पुनः रिपीट कर दूंगा, पुनः समझा दूंगा कल क्लास शुरू होने में पहले 5 मिनट में। ठीक है ना, कल जल्दी आना। आज आप लोग थोड़ा लेट आए थे, कल बिल्कुल राइट टाइम आ जाना, 2 बजे है ना। कल मैं आपको 2 बजे राइट टाइम मिलूंगा, तो 2 से लेकर 2:05 से 6 मिनट तक मैं आपका पीछे का जितना भी ये स्वरों का बेटा 11 स्वरों का ज्ञान था, इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, दोबारा मुंह जवानी बोल दूंगा, जिससे आपको दोबारा से उसका एक क्या मिल जाएगा बेटा, रिवीजन हो जाएगा। रटना नहीं है, थोड़ा ध्यान लगा के, बस ध्यान लगा के समझना है कि इसमें ये ऐसी चीज क्या है, बस इतनी सी बात करनी है। ठीक है, चलो चलिए, तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।